अगेन हमारे यूट्यूब चैनल मिशन गाइड इंस्टीट्यूट दिल्ली। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि जिन बच्चों ने 12th पास आउट कर लिया है आर्ट साइड से या कॉमर्स साइड से और वो चाहते हैं कि अब मैं साइंस से पास करना चाहता हूं या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से करना चाहता हूं या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से करना चाहता हूं, लेकिन मेरे को 12th किए हुए बहुत टाइम हो गया, तो क्या मैं कर सकता हूं, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे हम लोग कर सकते हैं, किस बोर्ड से होता है। तो आज इस वीडियो में पूरी बात बताने वाला हूं, बस आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। और अगर आपने 12th आर्ट से किया हुआ है तो आप 12th साइंस से भी घर बैठे बैठे अपनी कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मिशन गाइड इंस्टीट्यूट के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, जिससे कि आपको ऐसी इंफॉर्मेशन घर बैठे बैठे मिलती रहे। और उसके बाद आपके पास एक नंबर है नीचे जो फ्लैश हो रहा है, उसको भी सेव कर लें। आपको एडमिशन प्रोसेस किसी भी 10th 12th या ग्रेजुएशन या किसी भी एजुकेशन सिस्टम में कोई भी सवाल पूछना होता है तो मिशन गाइड इंस्टीट्यूट के टीचर आपकी हेल्प करते हैं। घर बैठे बैठे आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और आप इस वीडियो बता देता हूँ, एनआईएस बोर्ड का फुल नेम होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग। ये भारत सरकार का बोर्ड है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 1989 में बनाया था। ये उन्हीं बच्चों के लिए लिया था जो ओपन स्कूलिंग में एडमिशन लेना चाहते हो, 10th 12th करना चाहते हैं, या वो बच्चे जो एवरेज स्टूडेंट है जो दूसरे बोर्ड में एडमिशन लेते हैं और उसके बाद दोबारा से एग्जाम देना चाहते हैं। तो एनआईएस बोर्ड उन जैसे बच्चों के लिए ही है। अब बच्चे पूछेंगे सर एनआईएस बोर्ड में कैसे हम दोबारा 12th कर सकते हैं, मैं बता देता हूँ। अगर आपने 10th 12th की है पहले से और आप आर्ट साइड से किया, आपने आपको 12th साइंस से करनी है, तो आपको एनआईएस बोर्ड में जाके एडमिशन लेना पड़ेगा, फ्रेश एडमिशन, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 या स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2। इसमें आपको एडमिशन लेना पड़ेगा और एडमिशन लेने के बाद आपको 5 सब्जेक्ट के एग्जाम देना पड़ेंगे। तो इससे आपकी पूरी 12th के लिए दोबारा से हो जाएगी। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका होता है इसमें पार्ट एडमिशन। पार्ट एडमिशन वही बच्चे करते हैं जो पहले 10th या 12th में पास होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आर्ट से किया था और मुझे बायो से अब मुझे मेडिकल फील्ड में जाना है, तो मेडिकल फील्ड के लिए क्या कंपलसरी होता है? 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो। तो आप इन 3 सब्जेक्ट से भी 12th एनआईएस बोर्ड से कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या तरीका है? वो होता है पार्ट एडमिशन। या आप इंजीनियरिंग में जाना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से आप करना चाहते हो, या पायलट लाइसेंस के लिए जाना चाहते हो जिसके अंदर मैथ्स और फिजिक्स चाहिए होता है, तो उस केस में भी आप एनआईएस बोर्ड से इन सब्जेक्ट से दोबारा से 12th कर सकते हैं और इनकी जो मार्कशीट है वो वैलिड होती है। बस आपको जहां पर आप एडमिशन ले रहे हैं, जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, वहां आपको ये पूछना पड़ेगा कि सर मेरे पास 2 मार्कशीट है, तो क्या उससे एडमिशन हो जाता है, या फिर आपको दोबारा से एक सिंगल मार्कशीट मिलेगी उससे भी एडमिशन हो जाता है। तो आप एक बार आपको वहां कंफर्म करना है बस, लेकिन और हो जाएगी आपकी, मतलब एनआईएस बोर्ड के अंदर आपकी 12th दोबारा से हो जाएगी अगर आप सब्जेक्ट चेंज करके करना चाहते हैं। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, 12th साइंस साइड से कर लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, ठीक है, और सीबीएसई बोर्ड से कर लिया, लेकिन अब उसको मेडिकल फील्ड में जाना है, तो अब उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए बायोलॉजी का एक सब्जेक्ट। तो अब उसके पास क्या ऑप्शन है कि वो या तो 12th दोबारा से करे या फिर बायोलॉजी एक सब्जेक्ट से कर ले। तो एनआईएस बोर्ड में ये फैसिलिटी है कि आप बायो से एक सब्जेक्ट से, पार्ट एडमिशन से एक सब्जेक्ट से कर सकते हैं और दोनों मार्कशीट को ले जाके आप एमबीबीएस का, नीट का एग्जाम दे सकते हैं, वो वैलिड है। ये बिल्कुल क्लियर मैं आपको बता रहा हूं कि वो वैलिड है। आप एक सब्जेक्ट से बायो कर लो और अपने जो पिछले जो किया था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाली जो मार्कशीट है, दोनों मिला के आप एमबीबीएस और नीट के एग्जाम में एडमिशन ले सकते हैं, उसका एग्जामिनेशन भी दे सकते हैं। तो उन बच्चों के लिए पार्ट एडमिशन एक अच्छा प्रोसेस है एनआईएस बोर्ड का। आराम से बच्चों का फॉर्म भी फिलअप हो जाता है और एडमिशन भी हो जाता है और आराम से पास भी हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो होता है वो इजी मार्किंग सिस्टम होता है। अब बच्चे पूछेंगे सर एडमिशन कैसे होता है, क्या होता है, कैसे होता है? देखो बच्चों, किसी भी चीज का एडमिशन आजकल ऑनलाइन अवेलेबल है। आप एनआईएस की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां जाके एडमिशन ले लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है कि जब आप एडमिशन लेने जाते हो तो एनआईएस बोर्ड के अंदर क्या होता है, कई तरीके से एडमिशन होता है, स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 स्ट्रीम 2 स्ट्रीम 3 स्ट्रीम 4 पार्ट एडमिशन। तो इस तरीके से काफी एडमिशन प्रोसेसेस है। तो आप उसमें कई बार कंफ्यूजन कर देते हैं, साइबर कैफे वाले के पास जाते हैं, उसको भी कई बार पता नहीं होता, क्योंकि बहुत बच्चों के हमारे पास कॉल आते हैं कि सर मैंने वहां से फॉर्म फिल करा लिया था, वहां से फिल करा लिया था, मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, मेरा एडमिशन नहीं हुआ है। तो अगर आपको सही एडमिशन लेना है तो आपको कहाँ करना पड़ेगा? मिशन गाइड इंस्टीट्यूट के नीचे देंगे नंबर पे कॉल करना पड़ेगा। हमारे टीचर्स जो है वो आपकी हेल्प कर देंगे, जिससे कि आपको घर बैठे बैठे आपका फॉर्म भी फिलअप हो जाएगा। क्या डॉक्यूमेंट लेंगे, क्या एडमिशन होगा, क्या एग्जामिनेशन फीस होगी, कब एग्जाम होगा, एडमिट कार्ड कैसे आएगा, सारी इन्फॉर्मेशन एडमिशन से लेकर आपके रिजल्ट तक सारी इन्फॉर्मेशन मिशन गाइड इंस्टीट्यूट के जो टीचर्स है आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे, क्योंकि आप हमारे ग्रुप में जुड़ जाएंगे। तो एडमिशन का अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप नंबर पे चेक कर सकते हैं। एडमिशन लेने के बाद आपको एग्जाम देना पड़ेगा, उसकी डेट्स होती हैं। इसमें भी 2-3 तरीके हैं। अगर आपको जल्दी एग्जाम देना है तो उसका तरीका अलग होता है, और आपको थोड़ा लेट एग्जाम देना उसका तरीका भी अलग होता है। और हाँ, जिस स्टेट में आप हैं, आप यूपी, बिहार, मुंबई, जहां से भी हैं,
वहीं पर ही आपके स्टेट में, आपके डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम हो जाते हैं और रिजल्ट भी एग्जाम देने के 45 डेज बाद भी आ जाता है। तो जल्दी जल्दी एडमिशन ले लीजिए, बोर्ड भी वैलिड है, भारत सरकार का बोर्ड है, जब आप चाहेंगे एग्जाम हो जाएगा, जिन सब्जेक्ट का आप चाहेंगे एग्जाम हो जाएगा, बस आपको पार्ट एडमिशन में एडमिशन लेना होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ काफी इन्फॉर्मेशन वीडियो में मिल गई होगी। फिर भी आपके मन में डाउट है तो हमें कॉल कर सकते हैं, हमारी जो जहां आप वीडियो देख रहे हैं वहां पर जाके कमेंट करके अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज शेयर द वीडियो और बच्चों तक बात पहुंच जाए।